दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने साधारण ब्याज को पढ़ा था और साधारण ब्याज के अंदर एक या दो क्वेश्चन शायद छूट गए थे। उन क्वेश्चनों को आज पहले करते हैं और उसके बाद अपने पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। देखिए दोस्तों, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन थे, जो एक दो क्वेश्चन छूट गए थे। ये था कि 1,000 रुपए का 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 1,000 रुपए का 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज है वो अर्धवार्षिक से योजित होता है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर अवधि के अंदर परिवर्तन था। मूलधन अपने को क्या दे रखा था दोस्तों, 1,000 रुपए दे रखा था। मूलधन है 1,000 रुपए और ये कह रहा है कि दर है दोस्तों वो है 10%। समय दे रखा है कितना दोस्तों, 1 वर्ष है। और अवधि क्या दे रखी है दोस्तों, अवधि है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है वो 6 महीने से ब्याज है वो कलेक्ट कर रहा है। 6 महीने से ब्याज कलेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो आप देखिए, 6 महीने से ब्याज कलेक्ट कर रहा है ये व्यक्ति, तो 10% की दर है वो क्या दे रखी है अपने को, वार्षिक दे रखी है। वो दे रखी है क्या अपने को, वार्षिक। जबकि ब्याज कलेक्ट कर रहा है अर्धवार्षिक। तो दोस्तों क्या करना है, ऐसी स्थिति में समय को 2 से गुणा कर देना है। क्यों दोस्तों, अर्धवार्षिक के हिसाब से यानी 6 महीने प्लस 6 महीने तभी तो 1 साल बनेगा। तो 6 6 महीने के कितने टुकड़े हो गए दोस्तों, 2। तो अपने समय को 2 से गुणा कर लेंगे यानी 2 ईयर मान लेंगे। और दर को क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 से भाग कर लेंगे यानी 5% आ जाएगी। तो अब देखो दोस्तों, इसका ब्याज निकालना है। तो ब्याज के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1,000 इंटू दर 5% लेंगे और समय 2 वर्ष ले लेंगे और बटा के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। अब देखो दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा ब्याज। 100 रुपए ब्याज आ गया। अब देखो दोस्तों, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और रह गया था, जिसके अंदर क्या था दोस्तों, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से ले रहा है। 5,000 रुपए है वो 8% की दर से ले रहा है। तो मूलधन है दोस्तों 5,000 रुपए, दर दे रखी है इसने 8%। और समय ये कह रहा है दोस्तों 1 वर्ष का ही है, समय 1 वर्ष है। और अवधि है वो है दोस्तों त्रैमासिक। त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, त्रैमासिक का मतलब है प्रत्येक 3 महीने बाद में। यानी 3 3 महीने को मैं जोड़ता जाऊंगा तो देखो दोस्तों, 4 बार जोड़ेंगे तब 12 बनेंगे। 4 बार जोड़ेंगे तब 12 बनेंगे। यानी समय को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। और दर को क्या कर दूंगा दोस्तों, 4 से भाग, तो दर कितनी आ जाएगी, 2% आ जाएगी। दर 2% आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसका ब्याज निकालना है तो ब्याज के लिए वही फॉर्मूला है अपने, मूलधन, मूलधन 5,000 रुपए इंटू समय क्या है 4 वर्ष इंटू दर 2 वर्ष, 2% है। और बटा में दोस्तों कितना आएगा, 100 आ जाएगा। जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400, 400 रुपए आ जाएगा। 400 रुपए, ये क्या आ गया दोस्तों, अपना ब्याज आ गया। ये थे नॉर्मल से सवाल, जो अवधि को परिवर्तन करके है वो मैंने नहीं करवाए थे, तो वो मैंने आज करवा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने चक्रवर्ती ब्याज की तरफ। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या आता है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने चक्रवर्ती ब्याज को समझेंगे, फिर दोस्तों इसके अंदर आप बने रहिएगा मेरे साथ में। आपको एक अलग ही तरह से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करवाने के तरीका मैं आपको बताऊंगा, अलग ही तरह से। कैसे, उससे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा दोस्तों। जैसे जितने बड़े बड़े गुणा करते हैं अपने, वो गुणा है वो हट जाएंगे उससे। तो कैसे हटाएंगे उनको, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसके अंदर अपने क्या है, मूलधन दिया होता है, रेट होती है, टाइम होता है, और अपने को, अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर अवधि है अपने को कुछ दी होगी। अवधि जैसी भी दी होगी क्वेश्चन में, अपने उसी हिसाब से इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे अर्धवार्षिक दी है या वार्षिक दी है, अवधि वाला सिस्टम है जो सरल ब्याज के अंदर मैंने बताया दोस्तों, वो ही रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज वास्तव में होता क्या चीज़ है।
तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जो आप नॉर्मली करते हो, ये कोई नई बात नहीं है। तो चक्रवर्ती ब्याज का नहीं है दोस्तों, चक्रवर्ती मिश्रधन की बात कर रहा हूँ मैं। चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला क्या दोस्तों, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर क्या आती है दोस्तों, समय आता है। पावर में दोस्तों क्या आता है, समय आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले से अपने पास क्या आएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन। अगर अपने को दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो इसमें से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ चक्रवर्ती मिश्रधन की जगह अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी दोनों बातें दोस्तों, कि चक्रवर्ती अगर मिश्रधन है तो अपने मूलधन को घटाना नहीं है, अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो अपने मूलधन घटाना है। दोस्तों ये मूलधन है, आप यहाँ सूत्र में भी घटा सकते हो और बाद में आंसर निकालने के बाद में भी घटा सकते हो, तो भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, कि चक्रवर्ती ब्याज कहते किसे, ये तो थी इसकी बात की, इसका सूत्र क्या है, क्या चीज़ें दी होती है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज वो ब्याज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है, यानी जो ब्याज अपना बन रहा है 1 साल का साधारण ब्याज में, उस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लेते हैं दोस्तों वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। जैसे मैं बात करूं कि 100 रुपये का 10% से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो दोस्तों क्या होगा, मैं ये कहता हूँ कि 100 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो 100 रुपये का, अब दर का मतलब क्या था दोस्तों, दर का मतलब था कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, यानी मैं ये कहूँ कि 100 रुपये का साधारण ब्याज लिख रहा हूँ यहाँ पे, साधारण ब्याज प्रथम वर्ष, ये है अपना प्रथम वर्ष और ये है दोस्तों द्वितीय वर्ष। अब देखो दोस्तों इस बात को समझिएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास, किस प्रकार से। देखो 100 रुपये का प्रथम वर्ष का मैं यहाँ पे लिखता हूँ साधारण ब्याज, ये मूलधन अपने पास 100 रुपये है, यहाँ पे लिखता हूँ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और यहाँ पे लिखता हूँ चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। देखो दोस्तों 100 रुपये का प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 10 रुपये होगा, और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों, 10 रुपये होगा। यानी पहले साल भी 10 रुपये लगेंगे, दूसरे साल भी 10 रुपये लगेंगे, ये अपने साधारण ब्याज में देखा है दोस्तों। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है दोस्तों, पहले साल जो ब्याज मिलता है वो 1 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज है, अवधि भी वार्षिक ही है, 1 वर्ष का ही कलेक्ट कर रहा है, तो दोस्तों आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो या 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो, वही होता है। तो 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो दोस्तों क्या होगा, 10 रुपये होगा। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज इस 10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, और ये 10 रुपये तो बन रहा है वो बनेगा ही बनेगा, यानी 10 रुपये, और ये जो चक्रवर्ती ब्याज है इस 10 रुपये का, इस 10 रुपये का ब्याज वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का 10% है, ये कितना आ जाएगा अपने पास 0 से 0 काट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 रुपया आ जाएगा। यानी अब इसके अंदर ये कितना दे रहा है दोस्तों, अपने बात करें चक्रवर्ती ब्याज में तो 21 रुपये दे रहा है, और साधारण ब्याज की बात करूं दोस्तों कितना दे रहा है, 20 रुपये दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। देखो दोस्तों पहले साल में साधारण ब्याज 10 रुपये था, द्वितीय वर्ष में भी 10 रुपये था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है दोस्तों, पहले साल में जो साधारण ब्याज है वही लगता है, वही चक्रवर्ती ब्याज है, वही साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से लगना शुरू हो जाता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगेगा वो कितना होगा, 10 का 10% निकालेंगे दोस्तों 1 रुपया आ जाएगा, और ये दूसरे साल 10 रुपये, ये तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि मूलधन पे तो लग ही रहा 10 रुपये कंटिन्यू चलेगा, और ये इस 10 पे भी आगे 10% है ब्याज और लगेगा, तो ये 1 रुपये और लगेगा, यानी 21 रुपये लग गया। अब देखो दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आ रही है अपने पास, क्या, ये दर थी, ये भी दर थी, मैंने इसलिए 100 रुपये माना था दोस्तों, ये भी दर थी, ये भी दर थी, यानी दर को जोड़ दिया मैंने, पहले साल की दर और दूसरे साल की दर अलग अलग हो तो दोस्तों अलग अलग हो जाएगी, अगर कंबाइन है एक जैसी है 2 सालों में कंटिन्यू। जैसे कुछ सवाल अपने देखेंगे कि पहले साल की दर 5% है, दूसरे साल की दर 6% हो जाती है, तो इस प्रकार के ये आ जाएगा x + y। अगर सेम ही रहती है तो x + x ही लिख लेंगे अपने इसको, तो x + x प्लस में दोस्तों क्या हुआ, इसका प्रतिशत निकाला तो अपने देखो
पहला और दूसरा इन दोनों को गुणा किया, यानी x इंटू एक्स और बटा में क्या लगाया दोस्तों 100 लगाया। देखो इस प्रकार का एक फॉर्मूला अपने लाभ हानि में पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे क्या था y, इसलिए मैं यहाँ पे y कर रहा था और यहाँ पे भी क्या था दोस्तों y था। तो ये लाभ हानि में अपने इसको पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब देखिए दोस्तों इससे ये 21% ब्याज वसूल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों 100, 0 से 0, 0 से 0, जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 21%। अब दोस्तों आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 21% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो, वही आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, वही आपका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का निकाल लो आप साधारण ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में दर को अपने इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे दोस्तों। अब ये समझ में आ गई होगी बात कि दर को किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अब अपने आगे चलते हैं और दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं अच्छे अच्छे और उन क्वेश्चनों को करते हैं। कोशिश यही करेंगे कि आज की क्लास में ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक जैसे प्रश्न मैं रिपीट नहीं करवाऊँगा दोस्तों। आपके लिए भी टाइम बहुत कम बचा है रीट वालों के लिए, इसलिए अगर इन्हीं क्वेश्चनों में टाइम लगाते रहे तो दोस्तों फिर अपना टाइम बर्बाद हो रहा है ज़्यादा, वो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन नहीं लेंगे अपने। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कोई व्यक्ति कि 8,000 रुपये मूलधन है। मूलधन अपने को दिया है कितना दोस्तों 8,000 रुपये। मूलधन दिया दोस्तों कितना 8,000 रुपये दिया है। और ये कह रहा है कि दर है वो 4% है। रेट क्या है दोस्तों 4% है अपने पास। 2 साल के बाद में चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो जाएगा। 2 साल का टाइम है वो 2 ईयर है। मूलधन दे रखा है दोस्तों 8,000 रुपये, दर है वो 4% है और टाइम है वो 2 ईयर है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपने। मैंने दोस्तों अभी बताया था कि 2 साल की बात हो या 3 साल की बात हो तो वो अपने आगे कर लेंगे। पहले 2 साल की बात करते हैं। 2 साल की बात करें तो दर को मैं 1 साल में कैसे बदल सकता हूँ। तो दर को 1 साल में बदलने के लिए क्या करूँगा 4 प्लस 4 इंटू 4 बटा में 100। 4 और 4 दोस्तों कितना हो गया 8 हो गया, और 4 चौके कितना हो गया 16। 16 में जब 100 का भाग दूंगा दोस्तों तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8.16 आ जाएगा। तो दोस्तों 8.16 के हिसाब से अपने इसका निकालेंगे तो 8,000 रुपया है, 8.16 दर है, और गुणा में दोस्तों क्या है समय 1 वर्ष ही लेंगे, बटा में क्या है दोस्तों 100 लेना है। ये प्रतिशत हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसको गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8 छिके 48, हंसल आ गई 4, 8 एकम 8 और 4 12, हंसल 1 है अपने पास, 8 8 64 और 1 कितना आ गया दोस्तों 65। 6,528 रुपये 8,000 का क्या आ जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब देखो ये बटा में क्या बचा है 10 बचा है, तो इसका पॉइंट का लगा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 652 रुपये 80 पैसे बन जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अगर आपको दोस्तों चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना हो, अगर आपको दोस्तों चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना हो तो यहाँ क्या कर लीजिए आप 100 ऐड कर लीजिए। 100 ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 108.16 आ जाएगा। अगर इससे निकालोगे दोस्तों तो आपके पास चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा है दोस्तों तो सीधा सीधा आप इसी से कर सकते हैं। बताइए दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं 3 वर्ष का ले लेता हूं ताकि वो भी अपने साथ में ही क्लियर हो जाए, फिर अपने थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये है, मूलधन दे रखा है क्या दोस्तों 10,000 रुपये, और रेट क्या दे रखी है दोस्तों 10% दे रखी है। टाइम दे रखा है 3 ईयर, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का टाइम दे रखा है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे जोड़ेंगे।
अब इसको जोड़ना थोड़ा सा टफ तो ज़रूर होगा, लेकिन इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होगा कि आप जोड़ नहीं पाओ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों 10% का 2 वर्ष का निकालते हैं। तो 10% का 2 वर्ष का निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बटा में 100 लगाएंगे तो ये क्या आ गया दोस्तों 21 आ गया। अब तीसरे वर्ष का निकालना है तो दोस्तों 2 वर्ष की तो ये है ही अपने पास प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटा में क्या लगा देंगे दोस्तों 100 लगा देंगे। अब तो ये कितना हो गया 31, 10 से 10 गुणा करेंगे तो 21 प्लस 2.1 तो ये कितना आ जाएगा 33.1 आ जाएगा दोस्तों। 33.1 या 10 एक ही रख लेते हैं। ये प्रतिशत दर आ गई अपने 1 साल की। ये दोस्तों क्या आ गई अपने पास 1 साल की दर आ गई है। अब देखिए दोस्तों 1 साल की दर आ गई है, 1000 रुपये मूलधन है, 10,000 रुपये मूलधन है, गुणा में दोस्तों क्या आएगा दर 33.1 इंटू समय 1 वर्ष ही लेना है दोस्तों। 1 वर्ष की दर बना ली है अपने इसको, और बटा में क्या है दोस्तों 100, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 0 और आ जाएगी, 3 0 दोस्तों कट जाएगी। तो अब क्या बचेगा दोस्तों 331, तो ये है ही 1 0 ये लग जाएगी। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास क्या चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है। अगर आप इसी को उस बड़े वाले फॉर्मूले में रख करके करते हो तो दोस्तों कैसे होगा। बड़े वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं अपने भी। उसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों मूलधन 10,000 इंटू 1 प्लस दर 10 बटा में 100 और पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 100 एकम 100 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110 बटे 100 और इसकी पावर 3 है। इसका मतलब इसको क्या करना है 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो अब देखिए दोस्तों इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 ये कट गई। अब देखिए दोस्तों 11 को 11 से गुणा करोगे, फिर 11 से गुणा करोगे तो कितना लंबा चौड़ा गुणा हो जाएगा। अगर यही संख्या दोस्तों यहाँ पे 100 जैसे मान लो 131 आ जाए या 125 आ जाए या 118 आ जाए, तो दोस्तों 118 को 3 बार गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए अपने इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से करना बहुत ही आसान है। अब अपने बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन में अब देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 9,000 रुपये को 9,000 रुपये हैं, मूलधन 9,000 रुपये है और दर है वो क्या है दोस्तों 6% है और समय है वो 1 वर्ष है। लेकिन दोस्तों इसने अवधि दे दी है, अवधि है वो दोस्तों क्या है अर्धवार्षिक है। दोस्तों अवधि क्या है अर्धवार्षिक है। अब देखिए दोस्तों अर्धवार्षिक है तो मैंने बताया था समय को 2 से गुणा करना है तो ये 2 ईयर हो जाएगा, दर को 2 से भाग करना है तो दोस्तों ये 3% आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका 2 ईयर का 3% को 1 वर्ष के लिए अपने बना लेते हैं तो क्या करेंगे 3 + 3 इंटू 3 बटा में 100, अब 3 3 6 प्लस 3 3 9 यानी 0.09 ज़मीन को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 6.09 आ जाएगा। ये प्रतिशत दर आ गई क्या अपने 1 वर्ष की। अब देखिए दोस्तों इस 1 वर्ष की दर से अपने कैसे करेंगे तो 9,000 रुपये इंटू 6.09 इंटू 1 वर्ष बटा में क्या है दोस्तों 100 और इसकी पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 से गुणा कर लेते हैं तो 9 9 में 81 और 9 6 के 54, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 बचा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा 548.10 रुपये अपना दोस्तों क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर मैं उस फॉर्मूले से करता अपने जो बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से करते तो कैसे करते दोस्तों मूलधन है 9,000 रुपये इंटू में 1 प्लस, अब देखो दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ 1 + 3/100 इसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों 2 तो ये क्या हो जाएगा 103 बटा में 100 गुणा में 103 बटा में 100।
अब देखिए दोस्तों, इससे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, लेकिन 103 को 103 से गुणा करोगे तो दोस्तों टाइम आपका वेस्टेज जाएगा। इससे अच्छा है अपने यहाँ से ये तरीका है, ये अपने सीधा दिमाग में सोच करके भी इसको कर सकते हैं। ये देखो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 3 3 9, 1 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है, यानी 6.09 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग से सोच करके भी इसको अपने डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी इसको 103 को 103 से गुणा करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे, ये चक्रवर्ती मिश्र धन आएगा, फिर इसे घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कोई धन है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि 8 गुना होगी? 4 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगी? अब देखिए दोस्तों, अपने साधारण ब्याज में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजीली किया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग हट करके ये क्वेश्चन रहेगा। कैसे दोस्तों, कि 4 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है। अगर मान लो 100 रुपये है तो 4 वर्ष में दोस्तों कितना हो जाएगा, 200। अब अपने को 8 गुना करना है, मतलब दोस्तों कितना करना है, 800 रुपये करना है। मतलब क्या है दोस्तों, 800 रुपये करना है। अब देखो दोस्तों, 800 रुपये करना है, तो आगे वाले 4 वर्ष में 2 गुना होगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। इसका 2 गुना होगा। चक्रवर्ती ब्याज में यही तो होता है कि अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ करके फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, यानी 200 का 2 गुना होगा 400, और फिर आगे वाले 4 वर्ष में देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब इसको सीधा सीधा कैसे करें दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये 200 है, इसका भाग दे लो इसमें 800 में। अपने ये देखते हैं कि 200 के कितने टुकड़े बनते हैं, तो 800 में दोस्तों 200 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, 4 आ जाता है। और इस 4 को इस 4 से जो 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष से इसको गुणा करते हैं तो दोस्तों 16 आता है। लेकिन अपने पास यहाँ पे कितना है, 12 है। ये फॉर्मूला था अपने साधारण ब्याज में, ये था अपने साधारण ब्याज में कि अपने इस प्रकार कर रहे थे इसको, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार इसको नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ऐसे ही करना होगा कि 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, फिर आगे वाले 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, फिर आगे वाले 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 800 रुपये। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ दोस्तों, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगी बात ये। अब देखो दोस्तों आगे क्या कहा इसने, ये कह रहा है कि किस चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से, कोई दर है वो पता करनी है अपने को, जो 2 वर्ष में समय को 9 गुना हो जाए। 2 वर्ष में समय का 9 गुना हो जाए, समय का 9 गुना। अब देखो दोस्तों, इससे आप दर को निकाल कर भी कर सकते हैं। दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालनी है अपने को। ये कह रहा है समय का 9 गुना, 9 गुना होना है दोस्तों। मैं मान लेता हूँ मूलधन क्या है अपने पास, 100 रुपये है, तो मेरे को बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज तो दोस्तों 800 रुपये होगा। और मिश्र धन की बात करूँ तो मिश्र धन कितना होगा दोस्तों, 900 रुपये होगा। समय क्या दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, अपने चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र भी याद रखना है, तो उस मिश्र धन के सूत्र में रखेंगे चक्रवर्ती मिश्र धन, तो 900 रुपये बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100, और पावर क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष आ जाएगी, क्योंकि 2 वर्ष में 9 गुना हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इससे अपने कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, 100 गुना में है, दूसरी तरफ दोस्तों भाग में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगी, रूट, और इधर क्या बचेगा, 1 + r/100।
अब देखिए दोस्तों 9 की रूट निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 3। अब प्लस का 1 है अपने इधर, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या बचेगा r बटा में 100, तो ये आ गया 2, और इधर है r बटा में 100 भाग में इधर गुणा में आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 200% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब इसको अपने आगे करना नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा था। अब पीछे वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उसने कहा था कि उसने अपने को बताया था कि 4 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना पूछा था। 8 गुना कितने समय में, ये पूछा था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपने इसको कैसे करेंगे, तो 4 वर्ष में 2 गुना है, यानी 100 रुपये का कितना हो रहा है दोस्तों, 200 रुपये चक्रवर्ती मिश्र धन है, चक्रवर्ती मिश्र धन। चक्रवर्ती मिश्र धन है, तो चक्रवर्ती मिश्र धन के बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, और पावर कितनी होती है दोस्तों, जो अपने दी हुई है कितनी, 4। अब ये पावर 4 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 100 गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा दोस्तों, भाग में, तो 2 के बटा में क्या आ जाएगा 100 बराबर 1 प्लस r बटा में 100 की पावर कितनी है दोस्तों, 4 है। अब ये 4 पावर में है, तो दूसरी तरफ दोस्तों होल फॉर्म में जाएगा ये, यानी रूट क्यूब निकालते हैं वैसे ही इसकी क्या है, घनमूल की तरह ही 4 बार करना है। या दोस्तों इसको ऐसे लिखे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका 1/4 निकालना है, इसका 1/4 निकालना है। अब देखिए दोस्तों 1 प्लस r बटा में 100, अब इस प्रकार से ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार ये लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने देखते हैं कि कौन सा तरीका किस में उपयोगी है, अपने उसी तरीके से उसको करने की कोशिश करनी है। अब देखिए दोस्तों और अपने क्वेश्चन लेते हैं और भी अच्छे से। इसको ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, तो इससे अच्छा है अपने जो मैंने पीछे बताया है ठीक उसी प्रकार से करें। अगर रेट पूछा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रकार से दिया होगा कि कटने वाली संख्या होगी, तो वो कट जाएगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेंगे, जो बहुत बार पेपरों में आ भी चुका होगा ऐसा क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन वो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला। तो वो अपने देखते हैं, कोई व्यक्ति है वो अपनी कोई राशि है उसको 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसको है वो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों, उसको क्या मिलता है 376 रुपये 20 पैसे मिलता है। चक्रवर्ती ब्याज है उसको 376 रुपये 20 पैसे मिलता है। मूलधन अपने को बताया नहीं है इसने दोस्तों। और ये कह रहा है कि साधारण ब्याज है दोस्तों वो मिलता है 360 रुपये, यानी साधारण ब्याज है वो 360 रुपये मिलता है। और टाइम दे रखा है दोस्तों 2 ईयर, 2 वर्षों का। अब देखिए दोस्तों इसको बहुत ही आसानी तरीके से अपने कैसे करेंगे। 2 वर्षों का टाइम है, तो 2 वर्षों में मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज है जो वही दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज रहता है, और पहले वर्ष के साधारण ब्याज पे जो ब्याज लगता है वही क्या होता है, अतिरिक्त होता है, वही अतिरिक्त होता है अपने पास क्या, चक्रवर्ती मिश्र धन में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज है वो अतिरिक्त कितना है, साधारण ब्याज से अतिरिक्त कितना है। तो सबसे पहले अपने ये निकालें, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 16 रुपये 20 पैसे आ जाएगा, 16 रुपये 20 पैसे ये है अपने पास अतिरिक्त, 16 रुपये 20 पैसे। अब दोस्तों 16 रुपये 20 पैसे कितने रुपए पे लग रहा है, देखो 2 सालों का पूरा है 360 रुपये। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 साल में कितना लगेगा, तो आप बताओगे 180 रुपये होगा। 180 रुपये है पहले साल का, फिर दूसरे साल का 180 है, तो ही कुल मिला के 360 रुपये होगा। तो पहले साल का 180 यानी 180 पे ब्याज कितना लगा है, तो ये दोस्तों यहाँ पे है 16 रुपये 20 पैसे। तो ये किस दर से लगा है, वही क्या होगी इसकी दर होगी, वही क्या होगी दोस्तों इसकी दर होगी। अब देखो दोस्तों इसकी दर कैसे निकालेंगे, ये आपके पास ब्याज है,
ये आपके पास दोस्तों मूलधन है, क्योंकि इसी पे ब्याज लगा है तो ये मूलधन मान लेते हैं, ये ब्याज है। समय दोस्तों क्या है, 1 वर्ष का है, क्योंकि 1 वर्ष के अंतराल में ही ये लगा है। और अब अपने दर निकालते हैं, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। अब देखो दोस्तों, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब 18 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 निमे 162, तो ये 9 पर चला जाएगा। और यही क्या आ जाएगी दोस्तों, अपनी दर आ जाएगी 9%। 9% दर आ गई। अब दोस्तों अगर ये मूलधन पूछता है अपने से कि मूलधन कितना होगा, तो दोस्तों अपने साधारण ब्याज के तरीके से ही निकालेंगे। साधारण ब्याज के तरीके से कैसे निकालेंगे कि मूलधन अपने पास कोई राशि है, जैसे यहाँ पे, उसके ऊपर ये 9% लग करके ही तो 180 रुपये हुआ होगा। 9% लगा तभी तो 180 रुपये ब्याज बना है। तो अब देखो दोस्तों, मूलधन नहीं है अपने पास, समय क्या है, 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में ही तो बना है ये। तो अब देखो दोस्तों, ब्याज क्या है, 180 है, और गुणा में 100 बटा में मूलधन नहीं है, तो दर और समय है। दर कितनी है, 9, और समय कितना है, 1। 9 का भाग देंगे दोस्तों, 9 दूए 18, 20 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राशि क्या होगी, 2000 रुपये। यानी वो राशि क्या थी दोस्तों, 2000 रुपये थी, जिसके ऊपर 9% ब्याज लगा था। यानी 9% साधारण ब्याज था, 9% चक्रवर्ती ब्याज था। तो साधारण ब्याज 360 रुपये बना, और चक्रवर्ती ब्याज है वो 376 रुपये 20 पैसे बना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको इसी प्रकार से। दोस्तों यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मूलधन ले लेते हैं 1900 रुपये। 1900 रुपये मूलधन है दोस्तों, 1900 रुपये, और दर है दोस्तों वो है 11%। और ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि समय आपको दे दिया 2 वर्ष। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो क्या होगा, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो दोस्तों 11% है, 11% है। तो सबसे पहले अपने ये देखें कि चक्रवर्ती ब्याज है वो 11% की दर से 1 वर्ष का बना लेता हूं मैं। तो 1 वर्ष का बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 प्लस 11 इंटू 11 बटा में 100। तो 11 और 11 दोस्तों हो गए 22, प्लस 11 11 121 बटा में 100। अब इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 23.21 आ जाएगा। यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या बनेगा, 23.21 बनेगा। 100 रुपये की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पहले यही समझ लीजिए आपकी 100 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। तो 100 रुपये पे 23 रुपये 21 रुपये बनेगा, 21 पैसे। और साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज पहले वर्ष भी 11% है, दूसरे वर्ष भी 11%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों इसका अंतर क्या आएगा, यही आएगा जो यहाँ पे आपको मिला है ना दोस्तों, यही आएगा अंतर। तो 1.21% से आप इसका ब्याज निकाल लीजिए। 1.21% है, मूलधन आपके पास 1900 है, और समय है वो 1 वर्ष मान लीजिए आप, बटा में 100, 2 0 से 2 0। अब देखो दोस्तों इसका पॉइंट हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा, 100। अब देखो दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, 1 19 2 38 और 1 39, 3 19 एकम 19, 19 और 3 22, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है दोस्तों। तो 22 रुपये 99 पैसे, या फिर यूँ कहें कि कुल मिलाकर के 23 रुपये है वो इसको चुकाना पड़ेगा अतिरिक्त, 23 रुपये अतिरिक्त होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपके अच्छी तरह से, 22 रुपये 99 पैसे, या वो ये कहे कि लगभग कितना होगा, तो लगभग 23 रुपये हो जाएगा, जबकि ये पूरा एक्चुअल क्या है 22.99 है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाता है वो, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाता है तो वो देखते हैं अपने। इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा करके वो आपको दे सकता है। देखो दोस्तों क्वेश्चन की भाषा है वो आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, क्या दिया है इसने। सबसे पहले वो बात अगर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई ना दोस्तों, तो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है
कि एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में दोस्तों 31,944 रुपये, 31,944 रुपये किसी निश्चित राशि पर, राशि अपने को नहीं दी है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 31,944 रुपये और 4 वर्ष में 35,138 रुपये 40 पैसे, 35,138 रुपये 40 पैसे हो जाती है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। दर प्रतिशत है वो अपने को दोस्तों ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों क्वेश्चन वैसा ही है, उसके अंदर डायरेक्टली उसने बोल दिया था कि भाई इतने का इतना अंतर है, इतने का इतना अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके अंदर इसने बोला नहीं है, लेकिन आप ये एक बात समझिए कि 3 वर्ष में ब्याज आपने दे दिया, यानी मिश्र धन ये बन गया आपके पास। अब जो ब्याज लगेगा वो 3 वर्ष वाले पे ही तो लगेगा, 3 वर्ष वाले पे लगेगा, यानी 3 वर्ष के लिए ये दोस्तों क्या है, मिश्र धन है। यानी 3 वर्ष वाले को अगर मैं मूलधन मान लेता हूँ तो दोस्तों ये क्या होगा, मेरे पास मिश्र धन होगा। तो मैं देखता हूँ ब्याज कितना होगा, तो इसका ब्याज देखें दोस्तों, ब्याज तो ये कितना आ जाएगा, 35,138.40 में से क्या करेंगे दोस्तों, 31,944 है वो माइनस कर लेंगे तो पॉइंट के 40, 4, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 3,194 रुपये 40 पैसे ये आ गया अपने पास क्या दोस्तों, ब्याज। अब देखो दोस्तों ब्याज अपने पास है, मूलधन अपने पास है, समय दोस्तों 1 वर्ष का ही तो डिफरेंस है, 1 वर्ष का ही तो डिफरेंस होगा। अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या, 1 वर्ष का ही डिफरेंस दिया होगा, 1 वर्ष का ही फिक्स है वो डिफरेंस दिया होगा ताकि अपने ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज़्यादा का होगा तो फिर ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों अब ब्याज ये है, मूलधन ये है, तो ब्याज है 3,194 रुपये 40 पैसे गुणा में 100। साधारण ब्याज से ही करना है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर 1 वर्ष का मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम ही रहता है, तो ये साधारण ब्याज ही हो गया 31,944 इंटू 1। इसका पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, पूरा 10 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 10% ही आपकी क्या है दोस्तों, दर है, 10% क्या है दोस्तों, दर है। तो अब दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। अब अपने बढ़ते हैं एक अच्छे से और क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कोई क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, मैंने बताया करके भी दिखाया है कि इस प्रकार से अपने जाकर के ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, करना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करके आप जो मैंने बताया है उसी का उपयोग करोगे। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन और क्या है, ये कह रहा है कि मूलधन है वो 1,000 है, समय है ये 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, और चक्रवर्ती मिश्र धन है ये दोस्तों 1,331 रुपये है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन है आपके पास। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, दर क्या रही होगी, दर प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों इसको अपने चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या कहता है कि चक्रवर्ती मिश्र धन के बराबर दोस्तों क्या होता है अपने पास, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और इसकी पावर क्या होती है दोस्तों, समय होता है। अब देखिए जो जहाँ है वहाँ रख लेते हैं, 1331 बराबर मूलधन है 1,000 इंटू 1 प्लस रेट अपने पास है नहीं, इसको पड़ा रहने देते हैं, और टाइम दोस्तों इसने दे रखा है 3 है। अब देखिए दोस्तों 1,000 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, यानी 1331 बटा में क्या है 1,000 है, बराबर 1 प्लस
r बटा में 100 पावर 3। अब देखिए दोस्तों, पावर कब कट सकती है? पावर तभी कट सकती है जब नीचे वाला आधार समान हो, नीचे वाला आधार समान हो। अब दोस्तों इसकी पावर बनाता हूं तो ये क्या है दोस्तों, 11 की पावर 3 है और ये दोस्तों 10 की पावर 3 है, यानी 10 और 11 की पावर 3 है और बराबर 1 प्लस r बटे 100 बराबर भी दोस्तों क्या है, पावर 3 है। अब देखो दोस्तों दोनों की पावर 3 है। अब मैं एक बात बता दूं, इधर की पावर 3 ही क्यों आएगी, क्योंकि इधर 3 है। अगर यहाँ पे समय 2 होगा तो यहाँ पावर भी 2 आएगी, अगर यहाँ समय 4 होगा तो यहाँ पावर भी 4 आएगी। दोस्तों याद रखना इस बात को हमेशा। अब देखो दोस्तों दोनों तरफ आधार समान होगा तो पावर है वो कट जाएगी, तो ये 11 बटे 10 है वो बराबर किसके है, 1 प्लस r बटे 100 के है। अब 1 प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस आ जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर r बटे 100। अब इसको लघुत्तम लेके दोस्तों घटाएंगे तो 11 और माइनस क्या हो जाएगा 10 और लघुत्तम भी कितना आएगा दोस्तों 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये 11, इसको गुणा करेंगे तो 10 बराबर क्या दोस्तों r बटे 100 है। अब देखो दोस्तों ये क्या आ गया, 1 बटे 10 100 भाग में है, इधर दोस्तों गुणा में आ जाएगा तो बराबर क्या है r। जब इसको काटेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगी 10% r आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाले हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अब दोस्तों आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए और जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके का उपयोग करिए। जब उस तरीके का उपयोग करेंगे तभी आपको दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।